Hello students, today we are going to study about the vector algebra. Vector algebra 12th क्लास में मैथमेटिक्स में एक पार्ट है। 11th क्लास में हमने इसे फिजिक्स में पढ़ा था। तो 11वीं और 12वीं कक्षा में दोनों में वेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं सीबीएसई के सिलेबस में। तो आज हम सबसे पहले वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। वेक्टर्स हमारे पास डे टू डे लाइफ में कहाँ काम होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये क्यों है कि ये 11th में भी पढ़ाया गया है और 12th में भी पढ़ाया गया है। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि वेक्टर्स जो है वो हमारे 12th क्लास में 6 से 7 नंबर का एक चैप्टर है। इट कम्स इन क्वेश्चंस जो हैं वो 6 से 7 नंबर के इस चैप्टर में से आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेक्टर्स। सबसे पहले हम डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन के लिए यहाँ पर आ जाइए। वेक्टर्स आर डिफाइंड एज द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को फॉलो करते हैं। बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वहां पर किसी भी प्रकार का ट्रायंगल लॉ नहीं लगता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो 2 + 2 = 4 ऑलवेज वेदर। लेकिन वेक्टर्स के केस में 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 1 भी हो सकता है, 2 + 2 हमारे पास 2√2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में हमने जो रिजल्टेंट निकाला था √a² + b² + 2ab cos थीटा, शायद आप लोगों को याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में हमारे पास इस चीज से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस हैं और जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगली लाइन में भी मैंने यही चीज लिखी है कि नॉट दैट द रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर नॉट ओबेड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में नॉर्मल अलजेब्रा के रूल लागू नहीं होते हैं। देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर द वेक्टर्स। तो एडिशन के लिए मैंने बताया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी अपन इसी प्रकार से करते हैं और मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नहीं होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि अपन जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो वहां पर वो चीज आ जाएंगी। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं जहां पर हमारी डे टू डे लाइफ में वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। तो पहली चीज तो है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मोशन ऑफ एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वहां पर उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें इंक्लूड हो गई, उसकी डायरेक्शन भी हो गई है और उसकी स्पीड भी हो गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज जहां पर डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाए तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। The landing instructions which a pilot receives from air traffic controller. लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो लेता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, जो भी पर्सन होता है एयर ट्रैफिक टावर के ऊपर, वो जो इंस्ट्रक्शंस लेता है या देता है, प्रोवाइड करता है, उसमें वो उनको डायरेक्शंस भी बताता है और स्पीड भी बताता है कि आपको कितनी स्पीड पे उस चीज को अपने प्लेन को उड़ाना है या कितनी स्पीड पे उसका को लैंड करवाना है और कौन से एंगल पे, कौन से रनवे पर आपको पहुंचना है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। तीसरा एग्जाम्पल है कि जब बच्चों हम कोई भी क्रिकेट बॉल फेंक रहे हैं या वॉलीबॉल फेंकते हैं या बास्केटबॉल फेंकते हैं, उसको कुछ स्पीड के साथ कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई है उस चीज की और यहाँ पर स्पीड का मैग्नीट्यूड भी है। तो दोनों चीजें इंक्लूड हो गई हैं हमारे पास, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये भी एक वेक्टर का एग्जाम्पल है। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा जो वेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स में। बिना वेक्टर्स के फोर्सेस को तो अपन पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह जाता है। जैसे आप लोगों को क्रिकेट के गेम से तो सारे वाकिफ हैं। क्रिकेट के गेम में जब एक बॉलर बॉल फेंकता है तो वो उसको एक स्पीड देता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल को फेंका जाता है। तो जो बॉल की स्पीड है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसके अलावा डायरेक्शन उसने प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो ये जो बॉल का फेंका जाना है बाय द बॉलर बाय द फील्डर एक वेक्टर का एग्जांपल है। इसी प्रकार से जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक स्पीड के साथ हिट करता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स।
ऑलराइट। उसी प्रकार से जब जो मोटर होती है, हमारे घरों में सभी के घर में मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, पंखे के अंदर मोटर है, वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर है, ये जो मोटर्स होती हैं ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 10th क्लास लेवल में भी पढ़ा है। ये एक टॉर्क के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें टॉपिक में आगे ही जाके कुछ वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं फॉर योर रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा जी, जब भी बच्चे आप लोगों ने कैरम बोर्ड का गेम तो अवश्य खेला होगा, तो स्ट्राइकर जब स्ट्राइक करता है तो आप उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन दे करके फिर उसको एक स्पीड देते हो ताकि वो जाके गोटी को स्ट्राइक करे, राइट। तो यहाँ पर आपने उसको एक स्पीड दे दी, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पीड है, डायरेक्शन है, तो हो गया ना वेक्टर का एग्जांपल। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ सो दैट यू कैन रिलेट दिस चैप्टर फ्रॉम योर डेली लाइफ। ओके, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपने बहुत बार पढ़ी भी हैं, उनमें स्केलर और वेक्टर्स के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल्स आपके सामने लिस्ट कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। आप सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज आ जाती है कि कितनी स्पीड से बॉल फेंकी गई है प्लस कौन से डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन में हम डायरेक्शन का भी रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्वांटिटीज आप 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसके अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एंगुलर वेलोसिटी हो गई बच्चों, लीनियर मोमेंटम हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, वेक्टर पोटेंशियल हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, वेट हो गया। वेट और मास में डिफरेंस तो पता ही है ना, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसे इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ओनली करंट की बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। थ्रस्ट इज द अनदर नेम गिवन टू द फोर्स, राइट। इसी प्रकार से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा जैसे पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको देखिए। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो की हेल्प से। देखिए मैं फिगर में आप लोगों को बता रहा हूँ। फिगर में आपके पास एक एरो दिखाई दे रही है, इस प्रकार से अपन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए पॉइंट ए, ये टेल है एरो की, और ये पॉइंट बी जो है हेड के ऊपर है। ठीक है, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस हो गया, अगर अपन इसको स्केल से मेजर करें तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है ये? मैग्नीट्यूड कहलाता है उस चीज का। ठीक है, लेंथ कितनी थी। ओके, अब डायरेक्शन हो गई हमारे पास ए टू बी हो गई। यहाँ पर देखिए द पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए को अपन जो टेल होती है इसको अपन इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहां पॉइंट बी जहां पर ये जाकर खत्म हो रहा है हेड पॉइंट है, इसको अपन टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। मैंने बताया डिस्टेंस ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और इस चीज को इससे डिनोट किया जाता है मोड में लिख करके। ध्यान से देखिए, मोड में लिख करके। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने लायक है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब अपन सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक लंबाई की बात कर रहे हैं कि भाई ये 2 मीटर लंबी चीज है ना, तो 2 मीटर ये एक अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। डजंट डिपेंड कि भाई कौन सी डायरेक्शन में 2 मीटर है। ठीक है, तो जहां पे ओनली लेंथ आ जाए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ए से लेके बी के बीच का जो डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। और ए बी जो मैग्नीट्यूड है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ओके, ये आप ध्यान से देख सकते हैं इस डायग्राम को। तो अभी आप लोग क्या करना है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को ध्यान से देखा आप लोगों ने। अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसी चीज की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाकर के आप इसी चीज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप जागृति कैरियर पॉइंट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल परस्यूट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप आगे जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिए रेगुलर अपडेट मिलता रहे।
ध्यान रखिए हमारे पास कंप्लीट एक पैकेज है आप लोगों के लिए।